Good morning, students. I am Praveen Tiwari. As you know, today we are going to tell you about the class 12 chapter number first, electric charges and electricity. Okay, students. So this is the topic of charge. Okay. So first of all, we are going to explain you electric charge. Okay. So what is the electric charge? It is the property of the body by virtue of which so that. Okay, students, so what is the electric charge? It is the property of a body by virtue of which it show both electric and magnetic behavior. इलेक्ट्रिक चार्ज की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्सन फील करेगा। ओके बच्चों, रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताना है। तो हम लोग रिप्रेजेंट इसको करते हैं बेटा कैपिटल क्यू से या कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चार्ज हैज ए क्वांटिटी, ये बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी कूलाम है। कूलाम क्या है? कूलाम है, जिसको सी से डिफाइन करते हैं। ठीक है। ओके। और अगर इसकी हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट तो एसटीसी है, एसटीसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे एक रिलेशन आपको आना चाहिए, मतलब एसटीसी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। अब 1 कूलाम जो किसके बराबर होगा? 3 × 10⁹ STC के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में हमारे बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया था चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहली चीज, पहले इन्होंने बताया था ये लाइट नहीं है बेटा, लाइक है। क्या है यहाँ पे? लाइक। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ फंडामेंटल। ये लॉ किसका है? ये फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब है अगर चार्ज है तो उसके अंदर मास, उसके पास मास होगा। ओके स्टूडेंट, मास वेयर एज मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। और मास जो होता है उसके अंदर चार्ज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चार्ज के बिना भी मास एग्जिस्ट करता है। दैट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो लेस इलेक्ट्रॉन उसमें कम होंगे और मास डिक्रीजेस होगा। वेयर एज बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज तो गेन इलेक्ट्रॉन होंगे, मास इंक्रीज होगा। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम। क्या लिया बेटा? सोडियम का पता है हमें एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर हमारा होता है बराबर 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। ठीक है, तो अब देखो अगर Na+ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी 11। तो यहाँ पे देखिए ये इस सिचुएशंस में
इस सिचुएशन में क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या डिक्रीज हो गई, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर एक मास यहाँ पे ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सॉरी ट्रांसफर होगा तो उसका मास भी डिक्रीज होगा, तो वही चीज इसमें लिखी गई है। ओके, तो व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी तो लेस इलेक्ट्रॉन मास डिक्रीज, उसका मास डिक्रीज होगा। ठीक है, when body is negatively charged the gain electron, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने बताया था सोडियम जो है, सोडियम जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वही चीज लिखी हुई है when body is positively charged less electron, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची थी 10, इसलिए और जो तुम न्यूट्रल एटम में कितनी थी इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी जिससे कि मास भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। वेयर इज पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होगी, जैसे मैं बात करूं Cl का एग्जांपल ले लूं, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होगा तुम्हारा 17, ठीक है। और जब Cl माइनस, तो इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17 होंगे, प्रोटॉन भी कितने हो गए 17 हो गए। जब इसने Cl माइनस बना लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया होगा, तो प्रोटॉन की संख्या तो 17 रही, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है इसलिए इसमें 18 हो जाएंगे, जिससे अब क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई इसलिए इसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें है कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो चार्ज होता है Q वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है प्लस माइनस एन ई के, क्या प्लस माइनस एन ई। एन क्या है बेटा, एन है नंबर ऑफ कह सकते हो इंटीग्रल, ये क्या इंटीग्रल नंबर है जो यहाँ पे 1 2 3 4 होगा। ई क्या होता है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सही से समझते हैं कि मतलब अगर हम बोले मिनिमम चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होगा। या तो चार्ज हमेशा जो Q होगा वो प्लस माइनस E में एग्जिस्ट करेगा, या प्लस माइनस 2E, या प्लस माइनस 3E, या प्लस माइनस 4E एंड सो ऑन। कहने का मतलब चार्ज जो होगा कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। ओके, तो चार्ज हमेशा क्या हो जाता है, कंजर्व होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज हमारा क्या इनवेरिएंट है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट, it is change on the body does not change whether may be its speed, मतलब ये स्पीड से इंडिपेंडेंट रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं इनवेरिएंट इन नेचर। बस मास तुम्हारा जो होता है वो वेरिएंट होता है। मास के किस पे डिपेंड करता है, m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा, रिलेटिविटी ऑफ मास m0 √1 - v²/c। ठीक, तो मास जैसे जैसे स्पीड होगी तो मास में वेरिएशन आता है, बस
चार्जेस में इनवेरिएंट रहता है, चार्ज में वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज इज एडिटिव, ये बढ़िया प्रॉपर्टी है। टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है, जैसे Q1, Q2, Q3 माइनस Q2, Q4 माइनस Q5 है। तो टोटल तुम्हारा जो चार्ज होगा वो बराबर होगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 और माइनस Q5 के बराबर। कहने का मतलब टोटल चार्ज होता है वो हम जैसे मैथमेटिकल्स में नंबर्स ऐड करते हैं वैसे ऐड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो हमारे अच्छे लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।